से लगभग 25 किलोमीटर के फासले पर स्थित फर्रुखनगर गुड़गांव में वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट नाम से एक संस्थान है। इसकी विशेषता यह है कि यह कॉलेज देश के कुछ चुनिंदा कॉलेजों में से एक है। यहाँ का प्रशासन IIT के मशहूर व मसरूख हाथों में है। संस्थान के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर IIT के प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह इस संस्थान के संचालक हैं। खुद में IIT के शोधकर्ता छात्र हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से IIT में PhD की उपाधि ली है। यही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की है। वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट अपने आप में सभी मानकों को पूर्ण करता है। यहाँ लगभग 1000 छात्र छात्राएँ हैं। तकनीकी व प्रबंधन के गुरु सीखते हैं। कॉलेज में तकनीकी शिक्षा हेतु विभिन्न विषयों के लैब हैं, जहाँ प्रतिदिन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। कॉलेज एक विशाल भूभाग पर बना है। इसकी इमारत अपने आप में दर्शनीय है। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल हैं। छात्र छात्राओं के खाने रहने की सुविधाओं का ध्यान कॉलेज प्रशासन समुचित रखता है। उच्च शिक्षा में बढ़ती चुनौतियां और अवसर। इस संदर्भ में वर्तमान शिक्षा संस्थानों को प्रतिस्पर्धा में स्वतः ही खड़ा कर रहा है। अनेक प्रबंधन एवं तकनीकी कॉलेज ऐसे हैं जहां प्रबंध तंत्र विचलित कर देने वाला हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट का आधार ही सुशिक्षा पर रखा है। कारण है, जहां डॉक्टर नरेंद्र सिंह प्रतिभा संपन्न प्रबंधन गुरु हैं, वहीं कॉलेज की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर ऋतु सिंह भी IIT में उच्च शिक्षा अर्जित कर इस कॉलेज को संभाल रही हैं। डॉक्टर ऋतु सिंह मृदुभाषी, विनयशील व ऊर्जावान व्यक्तित्व की मालिका हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इस कॉलेज प्रबंधन के विषय में। यहाँ मिलवाते हैं इस कॉलेज की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर ऋतु सिंह जी से। ऋतु सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपका कॉलेज देखा हमने, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर बनाया है और बहुत ही अच्छी इमारत गढ़ी है। इसकी जो नींव है, इसकी जो बुनियाद है, निश्चित रूप से कर्म और आपके श्रम की पराकाष्ठा है। शुक्रिया। तो मैं जानना चाहता हूँ, इसमें आपने ये तकनीकी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, हाँ जी, इसको आप कैसे कैसे कहाँ से, ये जैसे वर्ल्ड कॉलेज आपने नाम दिया, हाँ जी, इसको किन उद्देश्यों को लेके इसे फलीभूत कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको दिल्ली में एडमिशन नहीं मिले, उनको दिल्ली के आसपास उच्च तकनीकी शिक्षा मिल पाए। हम खुद, आप जानते हैं कि चेयरमैन साहब और मैं दोनों IIT दिल्ली से पास आउट हैं, तो हमें पता है, हमारे पास एक दृष्टिकोण है, विजन है कि बच्चों को किस तरह की पढ़ाई देनी चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के और कल कंपनियों में अच्छी जॉब ले पाएँ। उनके लिए एडमिशन के बाद उनकी पढ़ाई के साथ साथ हर एक सेमेस्टर वाइज उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी होती है, जिससे कि वो एक संपूर्ण एडल्ट बने, अच्छी तरह से एक पढ़ाई करके और कंपनियों में अच्छी जॉब ले पाएँ। हम उनको इस बात की शुरू से इम्पोर्टेंस बताते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपनी पढ़ाई के ग्रेड्स अच्छे लाएं, उसके बाद उनका एप्टीट्यूड इम्प्रूव होना, उनकी पर्सनालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन स्किल, हर एक चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं, क्योंकि चाहते हैं बच्चे तकनीकी शिक्षा पाकर अच्छी तरह से कंपनियों में एडजस्ट कर पाएँ। हमारा जैसे कॉलेज का नाम है वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा लोकलाइज नहीं हो सकती, एक जगह की नहीं हो सकती, इसको इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को कल जाके इन्होंने मल्टीनेशनल में जॉब लेना है, उससे कॉम्पीट कर सके अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे, और जो भी आस्पेक्ट हैं इनको वैल्यू एडेड ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम, जिससे बच्चे अपने आप उनकी प्लेसमेंट हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। जब बच्चे घर से निकलते हैं तकनीकी एजुकेशन के लिए, तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी तरह से हो पाए। इनके हमारे पास कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिसमें हम बच्चों को इंकरेज करते हैं, डिबेट होता है, जिससे ये सब इनके एक पार्ट हैं इनकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। मैडम, कितने स्टूडेंट होंगे आपके कॉलेज में? हमारे पास अभी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 1500 स्टूडेंट्स हैं, जो एवरी ईयर हर साल हमारे स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं। और ये इसमें हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, PGDM के बच्चे हैं और MCA के बच्चे हैं सब। ये हमारे पास सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। और जो बच्चों का आपस में इंटरेक्शन बहुत होता है, जिससे बच्चों की
एक दूसरे से लर्न करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं कि हमारे बच्चों को एक दूसरे की पता चलता है कि भाई हमें क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज में भी यही है कि बच्चों को सब तरह के बच्चे होंगे, मैनेजमेंट के बच्चे भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, तो यहाँ पे एक हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे बच्चे क्या विदेशों में भी प्लेसमेंट करती हैं? देखिए कॉलेज और आप जो हमारे मल्टीनेशनल्स में हम जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो आज सब आके भारत में अपना उन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है, इंटेलिजेंट मैन पावर बहुत है। और इसी में हमारा एक प्रयास है कि हमारे कॉलेज से भी अच्छे से अच्छे बच्चे जाके मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हो जाए। आपको पता होगा कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वो आधा प्रोजेक्ट अपना यहाँ पे करती हैं और आधा ऑनशोर अपने इंटरनेशनल फॉरेन में अमेरिका में करती हैं। तो इसलिए हमारे पास हमारे बच्चे यहाँ से प्लेस होके अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने फॉरेन भी जाते हैं। और इंडिया में भी आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, सब कुछ ऑनलाइन है, आपका रियल टाइम में इंडिया में बैठे बैठे वहाँ के फॉरेन के प्रोजेक्ट भी सॉल्व किए जाते हैं। बट कई बार उन्हें फॉरेन भी जाना पड़ता है ऑन साइट प्रोजेक्ट करने के लिए, उसके लिए भी जाते हैं। आप कुछ यहाँ जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उनको कोई वरीयता देती हैं इस कॉलेज? देखिए हमारे पास जो बच्चा आता है, हमारा यही एम रहता है कि बच्चा जब यहाँ पे आ गया किसी भी बैकग्राउंड से है, उसकी पूरी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए। मैं हर एक बच्चे से पर्सनली इंटरेक्ट करती हूँ, स्पेशली बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके अंदर मैंने देखा है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। उनको मैं ये बताती हूँ कि जब आप इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं, साइंस को पास करके आ गए, मैथ्स के ऊपर आपने अपना जीत कर ली, तो पर इंग्लिश क्या बात है या कॉन्फिडेंस क्या है, और नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है। तो आप नॉलेज बढ़ाइए अपना, आप हर एक उनको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ कि आप इस तरह से ट्राई करिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि आप का हर एक जो फैक्टर है उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उस सब पे हम काम करते हैं। जब आपने इतनी दूर आके दिल्ली से गुड़गांव से भी इतनी दूर 30 किलोमीटर पड़ता है, हाँ जी, यहाँ के कॉलेज किन परिस्थितियों में? देखिए ये जो है आपको ये पता, ये जो एक कॉलेज खोलने के लिए हमारा AICTE अप्रूव कॉलेज है और MDU से एफिलिएटेड है। AICTE के रूल्स के हिसाब से हमें जितना लैंड चाहिए, जितना हमें एक जगह पे लैंड मिल सकता है, वो इतने ही डिस्टेंस पे मिलता है। इससे पहले जो और फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे चेंज ऑफ लैंड, एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा को शिक्षा संस्थान खोलने के लिए, वो वहाँ पे बाकी जगह में इतना फुलफिल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लाके बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं कि जब आते हैं तो बच्चों को लगे कि हम एक दूसरी दुनिया में आ गए। आपको पता होगा जब IIT भी खुला था तो वो दिल्ली सिटी से बाहर माना जाता था, तो धीरे धीरे करके फिर वहाँ पे वो हो गई। यहाँ पे भी अभी हमारा थोड़ा बाहर माना जाता है, लेकिन हमारे पास 90% बच्चा दिल्ली और गुड़गांव से आता है। हमारे पास 14 बसेस हैं जो आती हैं, और जो बच्चे यहाँ से बाकी जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, हम उन बच्चों की इतनी ग्रूमिंग कर देते हैं कि पेरेंट्स खुद आके हमें कहते हैं कि हाँ जी हमारा बच्चा एक इंजीनियर बन गया। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, नॉलेज लेवल चाहिए, हर एक चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं। हम पूर्व में ही जिक्र कर चुके हैं कि डॉक्टर एनर्जी सिंह इस कॉलेज के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। अतः कॉलेज व शिक्षा में चुनौतियों को लेकर यदि हम इनसे चर्चा नहीं करते तो कार्यक्रम अपनी सार्थक ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। मिलते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से। शिक्षा में बड़ी चुनौतियां हैं, आदमी के सामने खड़ी हो गई हैं, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज की शिक्षा अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, चुनौतियों से और उपलब्धियों के लिए समय है आज का वक्त, और बहुआयामी समस्याएं हैं, बहुआयामी थ्रेट्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। चुनौतियां, सबसे इम्पॉर्टेंट चुनौतियां ये हैं कि आज की डेट में जो तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन की शिक्षा है उसको हमें इंडस्ट्री की नीड्स के अनुसार डेवलप करना है, और इंडस्ट्री की नीड्स गतिशील हैं, इंडस्ट्री की नीड्स इवॉल्विंग हैं। तो जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है उसी तरह से शिक्षा, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, वो इस तरह की हो कि उनको फिनिशिंग स्कूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज की डेट में देखा गया है, आज के समय में देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, सेपिएंट है, इनमें बच्चों को जो ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, उनको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करानी पड़ती है, उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। हमारे अनुसार जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो अच्छे विज़न रखते हैं, जो मैनेजमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उनमें नॉट ओनली जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है
यूनिवर्सिटी की शिक्षा, बिकॉज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको इम्प्रूव करने में, उसको बदलाव लाने में उसमें वक्त लगता है। तो और उस वक्त को वो बेसिक एजुकेशन है वो मस्ट है, बट उसके साथ साथ ऐसे टूल्स, ऐसी इक्विपमेंट्स, ऐसी नॉलेज ट्रांसफ़र की जाए बच्चों को जो कि डायरेक्टली मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए यूज़फुल हो और बच्चे वहाँ जाके अपनी प्रतिभा दिखा सकें। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि पिछले 10 सालों में, एक दशक में जिस तरह से आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, आईटी का एक्सप्लोजन हुआ वर्ल्ड में और एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा कर रहा है, तो इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो अच्छे विजनरी इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एक महत्वपूर्ण हाथ है। आज जो बच्चा यहाँ जैसे हमारे कॉलेज में बैठा है, हमारा कॉलेज गुड़गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर है, उसको वही एजुकेशन उपलब्ध है जो सिलिकॉन वैली में उपलब्ध है। इंटरनेट के इतने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आज की डेट में, ऑनलाइन जर्नल्स, मतलब मोर देन 1000 जर्नल्स आर ऑनलाइन अवेलेबल एंड उसमें से करीब 400 जर्नल्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब हम लोग पढ़ा करते थे आईआईटीज़ में तो एक जो जर्नल है वो $200 की आती थी। आज की डेट ये संभव नहीं हो पाता था कि वो सभी जर्नल्स को इवन जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं वो खरीद स्टडी किया जा सके, वो खरीद सकें, लाइब्रेरीज में उपलब्ध हों। आज की डेट्स में जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ये जर्नल्स उपलब्ध हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एजुकेशन में इन चीज़ों को समन्वयता लाना बहुत ज़रूरी है। ये जो थ्रेड्स हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। डॉक्टर साहब, आपको ने जब शिक्षा ग्रहण की और आज काफ़ी बदलाव आया है, कुछ अच्छे के लिए है, कुछ खराब के लिए है। अब जो होशियार व्यक्ति हैं या होशियार जो गाइड करने के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए अच्छाई ये है कि इनका एक्सपोजर बहुत है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया, आप इंफॉर्मेशन का युग है। आप अमेरिका में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ भी अवेलेबल है, चाहे ऑस्ट्रिया में अवेलेबल है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, हिंदुस्तान में भी उतनी ही अवेलेबल है। ये इसकी वजह से एक्सपोजर हुआ है। कंप्यूटर्स का ज़माना है, बच्चे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं। पहले किसी भी स्टेट में 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, आज की डेट में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बच्चों के लिए एक एक्सपोजर मिल रहा है। बट जो ख़राब चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें आसानी से बच्चा दिग्भ्रमित हो सकता है। फोकस्ड रहना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पहले जो फोकस होता था वो मैं ये पूछ रहा था कि इस शिक्षा संस्थान को चलाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य? इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमने आईआईटी से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में हमने आईआईटी दिल्ली से एमएस, एमटेक, पीएचडी किया, पोस्ट डॉक्टरल इंग्लैंड से किया। और जब मतलब मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ भरतपुर में, तो हमने ये देखा कि इस फील्ड, इस एजुकेशन की विच इज़ ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, इसमें आप सोसाइटी में योगदान कर सकते हैं। बच्चे आपका भविष्य है और तकनीकी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है मेरे अनुसार कि ये बच्चों को इक्विप करती है, एनेबल करती है, एम्पावर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कला की शिक्षा है या जो वाणिज्य की शिक्षा है वो खराब है, बट इसमें जो तकनीकी शिक्षा है उसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयबिलिटी है। बच्चा एम्प्लॉयमेंट तुरंत मिल सकता है, जो कि आज की बहुत प्रत्यक्ष नीड है, प्रत्यक्ष ज़रूरत है जिस बात की, तो हाँ, रोज़गार की। तो और इससे बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ग्लोबल, आज की समय में जो बच्चा यहाँ एजुकेशन प्राप्त करता है, अमेरिका में जॉब करता है, इंग्लैंड में जॉब करता है, पेरिस में, फ्रांस में करता है, तो यहाँ के बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हमने इस लाइन में आने का सोचा। आपकी मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर रितु सिंह से ये सवाल पूछा था कि क्या आप प्लेसमेंट विदेशों में भी करते हैं या ऐसी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है? हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि आज की डेट में तकनीकी शिक्षा, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ ए ग्लोबल एजुकेशन। ये आपको टेक्निक्स सिखाते हैं, जो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नोएडा में बैठ के करिए या सिलिकॉन वैली यूएसए में बैठ करके करिए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे कैंपस में आती हैं।
मल्टीनेशनल कंपनीज से, और इस बात से भी हमें काफ़ी सहायता मिली है कि हमारी शिक्षा खुद की बहुत अच्छी रही है। तो उनके HR रिप्रेजेंटेटिव से कम्युनिकेट करने में, उनसे बात करने में, उनको समझाने में और बच्चों को ये बताने में, मैं हमेशा ये बच्चों को याद दिलाता हूँ कि अपना सेल्फ क्रिटिसाइज करो, डोंट ड्रिफ्ट विद द टाइम। वक्त को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ और वीकनेसेस को कम करो। और ये 4 साल का समय जो इंजीनियरिंग एजुकेशन का है, ये पलक झपकते ही निकल जाता है और बाद में फिर पता लगता है कि ये 4 साल ख़त्म हो गए। बिकॉज अगर 1 साल इस टाइम में आप फाल्टर कर जाएंगे तो आगे आने वाले समय इसका इम्पैक्ट 30 ईयर्स तक रहेगा। बच्चों को या समाज को कोई संदेश देना चाहें आप अपनी तरफ से? बच्चों के लिए ही हम समर्पित हैं, ये संस्था टेक्निकल एजुकेशन के लिए समर्पित है। तो हम यही उनसे, बच्चों से, स्टूडेंट से, जो प्रोस्पेक्टिव इंजीनियर्स हैं, उनसे ये कहना चाहेंगे कि वक्त को, जो 4 साल हैं जो आपकी इंजीनियरिंग एजुकेशन के हैं, इसको मोस्ट प्रोडक्टिवली, मोस्ट फ्रूटफुली यूटिलाइज करो। और ये जो वक्त है आपका, यू शुड आस्क वन क्वेश्चन, एंड एक उस क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप ईमानदारी के साथ अपने आप को अगर दे सकते हो तो आपको दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो सवाल ये है कि जो जॉब आप लेने जा रहे हैं वो आपको क्यों मिले, आप में ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है या पर्सनैलिटी है या सॉफ्ट स्किल्स हैं जो दूसरे 10 बच्चों में नहीं है। अगर आप इस बात का जवाब ईमानदारी से अपने आप को दे सकते हैं तो आपको बड़ा बनने से, अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से, सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने से कोई नहीं रोक सकता।